करने लगे। और रिलायंस, देखिए मैं प्राइस पे टिप्पणी तो नहीं कर सकता, बट इसका 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज जो इसको परेशान कर रहा है वो परसिस्ट करता है। जरा प्लीज एक बार रिलायंस स्क्रीन पे लेके आइएगा। 2324 पे ट्रेड कर रहा है और इसका 50 डे में है प्लेस्ड, याद रखिएगा 2343। ये दो सर्कमस्टेंसेस आशीष होंगे जो निफ्टी को ये 17,471 और 17,503 की ट्रेजेक्टरी को पार करा देंगे। रिलायंस बैकफुट पे, बट मुझे लगता है कि निफ्टी आईटी आशीष वो कर देगा। सो निफ्टी के लिए ये व्यू है 471 के ऊपर 503 और 503 के ऊपर अच्छी शॉर्ट कवरिंग। बट स्टिल आशीष, मेरा आज प्रिफर इंडेक्स बिकॉज ऑफ कोटक महिंद्रा बैंक एंड एचडीएफसी बैंक इज निफ्टी बैंक। एग्जैक्टली जो सुबह की अप्रोच थी 810 की डिप को बाय कीजिएगा, प्रीवियस क्लोज वही लो था। एंड द मोमेंट वी विल क्रॉस 41,040 आशीष, आप निफ्टी बैंक में ज्यादा स्ट्रॉन्ग स्विंग देखेंगे आशीष। निफ्टी सुबह से चर्चा हुई भी थी, निफ्टी बैंक थोड़ा सा क्लोजली वॉच आउट करने की जरूरत। ये अब तक के जो सेशन हुआ उसका लब्बो लबाव, कैसे अब अप्रोच करें, कौन से की लेवल्स हैं जो वॉच आउट करने की जरूरत। एक बार निफ्टी की कंट्रीब्यूशन प्लेट रखिएगा। आज बजाज ट्विंस, आज एचडीएफसी ट्विंस, ये पॉकेट्स बढ़िया आउट परफॉर्मेंस डिलीवर करती हुई निफ्टी नियर डेज हाइज इस समय अब कामकाज करता हुआ आपको नजर आएगा। यह है कंट्रीब्यूशन। वो एचडीएफसी ट्विंस दोनों अपने क्वार्टरली अपडेट्स पे बढ़िया तरीके से रिएक्ट करते हुए, इवन बजाज फाइनेंस अपने क्वार्टरली अपडेट पे रिएक्ट करा। इसका रब ऑफ बजाज फिनसर्व पे था और बाकी के कॉन्स्टिट्यूएंट जो मूव दिखा रहे हैं वो आपकी स्क्रीन पर। चलिए पहले अब जरा 10 के दमदार ट्रेड्स ले लिए जाएं। सबसे पहले सावंत साहब के पास चला जाए। सावंत साहब, कौन कौन से प्रेफर्ड पिक्स होंगे इस समय के? सबसे पहला मैं थोड़ा सा एक ब्रेकआउट प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ। आईटीसी मुझे लग रहा है बेस स्ट्रांग बनी है काफी दिनों बाद और एक उछाल के लिए तैयार है। आइडियली इसको 385 के ऊपर लेना चाहिए, बट मैं अभी ही एंटर करना चाहूंगा। स्टॉप लॉस में रखूंगा 378, 378 पे। और जो टारगेट मैं देख रहा हूँ, यहाँ से पहला टारगेट 390 और 390 के ऊपर करीबन 395 के आसपास ये पोजिशन ली जा सकता है। तो मुझे काफी दिनों बाद इस स्टॉक में स्ट्रेंथ लग रही है, तो ये मेरा फर्स्ट पिक होगा। और नेक्स्ट पिक मेरा होगा एक शॉर्ट साइड पे ट्रेड, वो होगा बंधन बैंक। मुझे लग रहा है कि ये एक अहम सपोर्ट इसका ब्रेक हो चुका था जो था ऑलमोस्ट 210 का, और अब एक रैली आई है। नॉर्मली जब सपोर्ट की तरफ रैली आती है तो वो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिग वाली का अपॉर्चुनिटी होती है। तो ये मैं एक रिस्क रिवॉर्ड के हिसाब से शॉर्ट करना चाहूंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 212.50, 212.5, और जो मैं टारगेट देख रहा हूँ वो 190 का होगा, 190। आईटीसी एक बाय कॉल, हैवी वेट 390 और उसके बाद हो सकता है 395 तक की तेजी दिखाए, पर बंधन बैंक में शायद थोड़ा सा मामला पस्त पड़ सकता है। ये सावंत साहब के प्रेफर्ड पिक्स। चश्मा बदलने के बाद समझ लीजिए कैसा मूड बन रहा है, नजरिया कैसा बन रहा है श्रीकांत का। श्रीकांत, क्या लग रहा है मार्केट्स को देखकर, कितनी तेजी आप लोग और एंटिसिपेट कर रहे हो? क्या ट्रेड ले रहे हो निफ्टी पर और आपके इस समय के प्रेफर्ड पिक्स? बिल्कुल। तो देखिए आशीष जी, हमें लगता है कि ये मार्केट ने 17,200 के लेवल्स को जो ब्रेक किया है वो एक डिसिसिव ब्रेकआउट है। कई सारे स्टॉक्स में एक साथ हमने तेजी देखी है। बजाज ट्विंस, एचडीएफसी ट्विंस में जो तेजी आज बनी है वो क्लियरली इंडिकेट करता है कि काफी कंस्ट्रक्टिव मूव हमें यहाँ से मिल सकता है। बट साथ ही साथ 17,500 के करीब, जैसे अभी वीरेंद्र ने बताया, कई सारे रेजिस्टेंस है। तो मुझे लगता है कि मार्केट थोड़ा शायद इस पर्टिकुलर जोन पे, कल क्रेडिट पॉलिसी भी है तो थोड़ा वक्त गुजार सकता है। हमें कुछ मिड कैप स्टॉक्स या उन स्टॉक्स पे ध्यान देना है कि जो अभी तक इस रैली में पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। मुझे लगता है कि उन स्टॉक्स पे फोकस करेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा। अदरवाइज अगर आप देखें तो आईसीआईसीआई बैंक या एक्सिस बैंक कल के हाई से नीचे ट्रेड कर रहे हैं। बैंक निफ्टी में भी जो मोमेंटम बन रहा है इट इज ओनली बिकॉज ऑफ एचडीएफसी। सो काफी सिलेक्टिव रहना पड़ेगा ऐसे लगता है। बट ओवरऑल हमें लगता है कि इन द फ्यूचर जैसे मैक्रोस टर्नओवर है, डॉलर इंडेक्स 102 के नीचे आ चुका है, 10 ईयर बॉन्ड यील्ड गिरते जा रहा है, 2 ईयर बॉन्ड यील्ड और उसके काफी नजदीक आते जा रहा है। ये सब फ्लोज इंडियन मार्केट्स के लिए पॉजिटिव है, क्योंकि अगर ये रेट साइकिल अगर थमती है और अगर यहाँ पे अगर कुछ रेट कट की अगर एक्सपेक्टेशंस की अगर शुरुआत अगर होती है तो हमें लगता है कि इंडियन मार्केट्स में एफआईएस के फ्लोज आने वाले दिनों में आते हुए दिखेंगे। तो ओवरऑल हमें लगता है कि जो हमने एक लो देखा है वो काफी एक इंपॉर्टेंट लो मार्केट ने ऑलरेडी देख लिया है। यहाँ से अगर कोई भी करेक्शन अगर आता है बिकॉज ऑफ एनी रीजन तो हमें बाइंग करना है, बट विद अ वेरी शॉर्ट टर्म व्यू आज या आज के 1-2 दिन के लिए हमें लगता है कुछ सिलेक्टिव स्टॉक्स पे फोकस करना चाहिए।
और उसमें मुझे लगता है सबसे पहले आशीष जी फोकस करना चाहिए नायका के ऊपर। आफ्टर वेरी लॉन्ग टाइम एक प्रॉमिसिंग पैटर्न नायका में बना हुआ है, और इसमें डबल बॉटम बना है या हायर बॉटम बना है। काफी अच्छे रिवर्सल पैटर्न के साथ ये ऊपर ट्रेड कर रहा है। कम से कम वापस ये स्टॉक 145 150 के लेवल्स दिखा सकता है। करंट लेवल से इसे लॉन्ग करें 132 134 के करीब। स्टॉप लॉस यहाँ पे रखे 127 रुपए का, टारगेट्स रखे 145 से लेकर 150 के। और साथ ही साथ मुझे लगता है कि टेक्नोलॉजी स्टॉक्स में भी तेजी बनेगी, तो वहां पे आपको फोकस करना है टेक महिंद्रा के ऊपर। और टेक महिंद्रा अभी करंटली जो ट्रेड कर रहा है, इट इज ट्रेडिंग अराउंड सम 1110 1112 के करीब। ये हमें लगता है कि 1150 1160 के लेवल्स दिखा सकता है। 1080 के स्टॉप लॉस के साथ टेक महिंद्रा को भी लॉन्ग करके चलें। नायका, टेक महिंद्रा तो पिछले शो में हमने मेरे ख्याल से सतपुर साहब ने पिक भी दिया था टेक महिंद्रा का जाते